नमस्कार किसान भाइयों, डिजिटल किसान पर आप लोगों का स्वागत है। किसान भाइयों, धान के फसल में तना छेदक को लगने से पहले ही रोकने के लिए हमें क्या काम करना चाहिए, कौन कौन से उपाय अपनाना चाहिए, जिससे कि शुरुआती अवस्था में आने वाले 20 से 25 दिनों तक हमारे धान के फसल में जो तना छेदक कीट है, जो तना छेदक इल्ली है, इनका अटैक बिल्कुल भी देखने को नहीं मिले। क्योंकि जब हमारा धान की फसल शुरुआती अवस्था में 20 से लेकर के 40 दिन की अवस्था में होती है, तो इस समय कंसों कल्लों का फुटाव अधिक मात्रा में देखने को मिलती है और इस समय तनाछेदक का अटैक हो जाता है। तो जो तनाछेदक इल्ली है, ये तने को काट लेती है और उस तने से फिर बाली का निर्माण नहीं हो पाता है। वो जो तना है वो बेकार हो जाता है। इससे हमारे उत्पादन को प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा जब हमारी धान की फसल बालियां निकलना चालू हो जाती है, गभोट में आ जाती है, तो इस समय भी जो तनाछेदक इल्ली है तने के अंदर जाकर बाली को काट लेती है, जिसके बाद जो बाली निकलते हैं ये सफेद बाली बन जाते हैं और ये बाली पूरी तरीके से बदरा बन जाती है और इसका भी सीधा डायरेक्ट प्रभाव हमारे उत्पादन पर देखने को मिलता है। तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे बातें बताने वाला हूँ, कुछ ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिसे आप अप्लाई कर लेंगे तो आपके धान के फसल में शुरुआती अवस्था में 20 से लेकर के जो 40 दिन की अवस्था होती है, इस 20 से लेकर के 25 दिन की अवस्था में आपके धान के फसल पर तनाछेदक का अटैक बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। तो किसान भाइयों, सबसे पहले तो जब आप अपने धान के फसल में खाद की पहली डोज को डालते हैं, तो इस समय आपको किसी भी अच्छे कंपनी की एक दानेदार कीटनाशक ले लेना चाहिए। इसे आपको प्रति एकड़ 4 से 5 किलोग्राम ले लेना चाहिए। आप अपने हिसाब से किसी भी अच्छे कंपनी का अच्छा टेक्निकल वाला दानेदार कीटनाशक ले सकते हैं। आप दानेदार कीटनाशक नहीं लेंगे तो आप जो लिक्विड वाला कीटनाशक आता है, जैसे कि जो क्लोरोपायरोफास 50% प्लस सैपरमेथ्रिन 5% वाला कॉम्बिनेशन आता है, इसका जो 1 लीटर का प्राइस है ये 450 से 500 रुपये के लगभग में मिल जाता है। इसे आपको खाद की पहली डोज के साथ मिला करके ही छिड़काव कर देना है। ऐसे करेंगे तो आने वाले 15 से 20 दिनों तक आपके धान के फसल में जो भी चूसने वाले कीट होंगे, तनाछेदक इल्ली होंगे, इनको खत्म कर देगा। इसके बाद आपको जो यूरिया की मात्रा है, इसे संतुलित मात्रा में आपको प्रयोग करना चाहिए। ज़्यादा मात्रा में आप यूरिया का प्रयोग न करें। इसके बाद आपको अपने जो खेत की मेड़ है इसे साफ रखना है। खेत की मेड़ जितना ज़्यादा साफ रहेगा, उतना कम कीटों का अटैक देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, इसके अलावा आपको अपने धान के फसल में प्रॉपर नमी बनाकर रखना चाहिए। ज़्यादा जल भराव नहीं होने देना चाहिए। आप जितना जल भराव रखेंगे, उतना ज़्यादा आपकी जो धान की फसल है उसमें कीटों का अटैक होगा, साथ ही साथ कंसों कल्लों का फुटाव भी कम देखने को मिलेगा। इसलिए आप 20 से लेकर के 40 से 45 दिन तक आप मिनिमम उसमें जो नमी है वो बनाए रखिए और ज़्यादा न सूखा रखें कि ज़्यादा जल भराव न होने दे। तो किसान भाइयों, आप इन 4 से 5 बातों को, इन तरीकों को अपनाएंगे तो आपके धान के फसल में शुरुआती अवस्था में लेके 20 से लेकर के 40 दिन की अवस्था में तनाछेदक का अटैक बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने किसान भाइयों के साथ शेयर कीजिए।